आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपना मुख्तसर तारफ़ करा दूँ। सलीम सादिक, चेयरमैन वन नेशन वर्ल्ड एंड चेयरमैन वन नेशन पाकिस्तान। हमारा सियासत से डायरेक्ट कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन 14 साल से हमें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतना प्यार है कि 1400 साल मुँह से निकल चला था। 14 साल से मुशर्रफ साहब के ज़माने से भी पहले, यानी 2007 से हमने एक तहकीकाती इदारा आलमी और पाकिस्तानी दो इदारों पे काम शुरू किया। रिसर्च सेंटर, पूरा यूरोप, पूरा अमेरिका, हर चीज़ का रिसर्च सेंटर होता है। सियासत का, माईशत का, सोशियोलॉजी का, होम इकनॉमिक्स का, फैमिली का। और उन्होंने इब्ने खुल्दून से, इब्ने रुश्द से सीखा है। और हमने कुरान को छोड़ के इकबाल, डॉक्टर इल्लामा इकबाल के नज़रिए को अगर पढ़ें या उनको पढ़ें तो हमें बड़ी शर्म आती है कि कुरान को छोड़ के हम कितने ज़लीलो ख्वार हुए। हमारी रिसर्च पूरी दुनिया में अमन कायम करना है, लेकिन 9/11 के बाद जो हालात बने और जिस तरह पूरी दुनिया में मुसलमानों को जानवरों की तरह ज़बह कर दिया गया, हजारों बच्चियों रेप हो गई। एक मुल्क नहीं, इराक, ईरान, सीरिया, लिबनान, लीबिया, तुनेजिया, सोमालिया, यमन, श्रीलंका, बर्मा, चेचनिया, बॉस्निया। क्या हमारी किस्मत में ज़बह होना लिखा था? तो ये दर्द है जिसने हमें मजबूर किया कि हम रिसर्च पे काम करें और अवेयरनेस लाएं। और अब 2-3 साल से एकदम हमें पाकिस्तान पे जोर लगाना पड़ गया कि पाकिस्तान और यूक्रेन एक ही सिक्के के दो रुख हैं और ये दोनों मुल्क आलमी जंग का सबब बन सकते हैं। यूक्रेन और पाकिस्तान एक बहुत बड़ी खतरनाक जंग का सबब बन सकते हैं। 90% पाकिस्तान में जो अवामन नास है, मैं अपने लफ्ज नहीं बताता आपको, मलक महराज खालिद एक दोधी जिसने दूध बेच के लॉ किया और एक अजीम सियासतदान बना। मेरे वालिद मोहम्मद सादक वड़ैच उनके उस्ताद थे। वो लिखते हैं, सादक वड़ैच ना होता तो मैं सियासतदान ना होता। जब वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बने तो पीटीवी पे सबसे पहली स्पीच में उन्होंने फरमाया, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, पहली स्पीच पीटीवी पे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इज टॉकिंग अबाउट व्हाट? वी आर द नेशन करप्ट फ्रॉम पीएम टू प्राइम मिनिस्टर। ये थे अल्फाज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के पीटीवी पे कि हम एक चपड़ासी से लेके वजीर आजम तक करप्ट कौम है। किसी जनरल ने फोन नहीं किया, किसी जज ने फोन नहीं किया, किसी 22वें या 26वें ग्रेड तो होते ही नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं इनके 32 ग्रेड हैं, तो खुद ही लेने हैं ना, अशराफिया के हैं ना सारे। किसी जज, किसी जनरल, किसी सियासतदान, किसी आईजी, किसी डीआईजी, किसी हकीम या किसी मौलवी या किसी मजहबी लीडर ने मलक साहब को फोन नहीं किया कि ये क्या ब्लंडर मार रहे हो पीटीवी पे। किसी ने फोन नहीं किया। उससे साबित हुआ कि मलक साहब ने जो फरमाया वो 100% दुरुस्त था। मैं अपनी जुबान से दोहराना नहीं चाहता। 30 साल पहले मलक महराज खालिद साहब का यह बयान, 30 साल में हमने अल्लाह के फजल से इतनी तरक्की की है करप्शन के शोबे में कि दुनिया हैरान है। पाकिस्तान की करप्शन, चलें जरा वापस आते हैं, मतलब ये ना कोई असर ले ले कि जब मैं किसी एक ग्रुप को, एक इदारे को, एक सियासी जमात को या एक मजहबी को अटैक कर रहा हूं। लेट्स रोल इट बैक। फौज में कौन है? मेरा भाई।
पुलिस में कौन है? आपका भाई। वापडा में कौन है? आपका भाई। गंडेरिया कौन बेचता है? मेरा भतीजा। गैस कौन बेचता है? उनका। चपड़ासी से लेके प्राइम मिनिस्टर तक कौन है? पाकिस्तानी। हम हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट का जज, वो अनफॉर्चुनेटली वो एक आंख उनकी खराब थी, उन्होंने तो बड़ा ही बदनाम किया ना। वो कौन थे? पाकिस्तानी थे। उनका बेटा जुआरी था, मिलियंस ऑफ डॉलर एक रात में हारता था। मेरे पास सबूत है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जज का बेटा मिलियंस ऑफ डॉलर एक दिन में हारता था। वी हैव द प्रूफ। लेकिन पाकिस्तानी है ना। किसने बनाया उसको जज? हमने। जनरल कौन बनता है? लेफ्टिनेंट। लेफ्टिनेंट कौन बनाता है? हम। आईजी कौन बनाता है? हम। जहाज कौन उड़ाता है? हम। यह हमारा मसला है, हमने हल करना है। पाकिस्तान के दुश्मन 1949 इस्राइल की प्राइम मिनिस्टर की स्पीच है कि हमें अरबों की कोई परवाह नहीं। 1949 द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इस्राइल इज सेइंग कि हमें अरबों की कोई परवाह नहीं। अगर डर है तो पाकिस्तान का। उस वक्त हमारे पास हजारों में बंदूकें थी, कोई असला ही नहीं था। जिस वक्त हमारे पास कोई असला नहीं था, कोई अपने जहाज नहीं थे, कोई अपने टैंक नहीं थे, न्यूक्लियर पावर है आप। जब कुछ नहीं थे तो वो डरते थे, नजरिए से डरते थे, ला इलाहा इल्लल्लाह से डरते थे। दो ही मुल्क हैं दुनिया में नजरियाती, और ये हम उस वक्त से गुजर रहे हैं। इज ए क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। अगर मैं ये कहूं कि नजरियाती क्लैश है, एक तरफ हैव और एक तरफ हैव नॉट की जंग है। और मुझे हंसी आती है ये सुन के जब खलाई मखलूक का नाम लिया जाता है। बड़े शौक से लें भाई, खलाई मखलूक किसी को कहना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन मुझे ये बताएं कि पूरी दुनिया को खलाई मखलूक चला रही है। हमारी तो पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान क्या है? अगर पूरी दुनिया एक अब्बासी है, टवाना खानदान का है, या खान साहब मालिक हैं पूरी दुनिया के, तो पाकिस्तान की हैसियत क्या है? क्या हैसियत है? एक चपरासी से बढ़ के नहीं है। मतलब पूरी दुनिया में मईशत में देख लें, सियासत में देख लें, टेक्नोलॉजी में देख लें, हमने वाइपर तक नहीं अपना बनाया। थैंक्स टू भुट्टो एंड ज़ियाउल हक वी गॉट द एटमी पावर बन गए। रशिया बहुत एक अलग सब्जेक्ट है, बिल्कुल अलग। रशिया अटैक ना करता तो शायद हम पावर ना बन सकते, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन बहसियत कौम हम हैं क्या? किया क्या हमने? कुछ भी नहीं किया। झूठ पाला, मुनाफिकत पाली, कौम को टुकड़े टुकड़े किया। इससे अलावा किसने क्या किया? आइन को तोड़ा। कोई पार्टी है जिसने आइन नहीं तोड़ा? कोई पार्टी है? आप कहेंगे जी खान साहब के रियासत मदीना वाले, वो भी अभी बात करते हैं मुख्तसर, खान साहब के बारे में बात करते हैं। मैंने 10 साल दिन रात दिए हैं खान को। बड़े बड़े पंजाब के खानदान मैं पीटीआई में लेके आया हूं, ये बाद में बात करते हैं। लेकिन ये खलाई मखलूक जो पूरी दुनिया को चलाती है, उस पर तो आपको इतराज ही नहीं। उसके आगे जाके भीख मांगते हो, हमें इतने बिलियन दे दो, इतने बिलियन दे दो, और एक छोटी सी खलाई मखलूक के आपको बड़ा इतराज है। अपनी अकलों को ठीक करो। ये सियासतदान अकल से खाली हैं, क्योंकि मेरे नजरिए में हम 4 साल आजाद रहे हैं, 1947 टू 1951। जिस दिन रावलपिंडी में लियाकत अली को गोली लगी थी, हमारी आजादी छिन गई थी। पहले अंग्रेज के गुलाम, और अल्लाह के फजल से उसके बाद से लेकर आज तक अंग्रेज के कुत्तों के गुलाम। आज तक द डॉग्स ऑफ ब्रिटेन आर रूलिंग अस। वी हैव टू वेक अप। अपने दुश्मन को पहचानो। नून का, पीटीआई का, मतलब पीपीपी, सब पाकिस्तानी है, सब मुसलमान है, सब इंसान है, मिलके खाते हैं। मैं कसम उठा के कहता हूं कि मैंने पीटीआई, नून लीग और पीपी के एमएनए को पार्टीज करते देखा है। अभी भी नाइट पार्टीज इकट्ठे करते हैं, अभी भी। और कौम को क्या कर दिया?
ये दुनिया की खलाई मखलूक के एजेंट हैं जो पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। पाकिस्तान 22 साल पहले मैंने खुद यूरोप में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, बाय द वे मैं 60 कंट्रीज फिरा हूं। कुछ मुल्क ऐसे हैं जहां मैं 12 दफा भी गया हूं, बाई ट्रेन, बाई एयर। और हमारा खानदान, मैं अभी गाड़ी में तस्वीर भूल आया हूं, कायदे आजम के साथ मेरे ससुर बैठे हुए हैं कुर्सी पे। मेरे मां के सेकंड कजन और मेरे ससुर, उनकी बड़ी बेटी शाहिदा सलीम मेरी बीवी है, आजकल कनाडा में है, रिटायर्ड है, मैं भी रिटायर्ड हूं। एमएसएफ के मेरे ससुर पहले सदर थे, बनाने वाले एमएसएफ के पहले अलीगढ़ में 1938। हम मालिक हैं इस मुल्क के, ये कुत्ते मालिक नहीं हैं। हमने अपना मुल्क बचाना है, हर कीमत पे बचाना है। हमने देखा 10 साल पहले, 20 साल पहले, बहुत इंतजार किया। ये वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह, शर्म आती है क्या किसी मुल्क का वजीर दाखिला ऐसी बातें करता है यार। मैंने 2013 में मैंने मियां साहब को वोट दिया, दिलवाया। मैंने 2013 मियां नवाज शरीफ को वोट दिए, दिलवाए, इसलिए दिलवाए। उस वक्त ही वॉज द बेस्ट पर्सन। हम, कुरान में एक आयत है, सच बोलो, आयत, सच बोलो, सच सुनने की ताकत पैदा करो। कौन सा सियासतदान है, कौन सा वजीर है जो सच बोलना चाहता है या सच सुनना चाहता है? नन, जीरो, नन इन पीटीआई, नन इन नून लीग, नन इन काफ एंड नन इन पीपीपी। झूठ और मुनाफिकत की बुनियादें हैं इनकी। ला इलाहा के नाम पे मुल्क बना है, झूठ और मुनाफिकत इनके जर्रे जर्रे में बसी हुई है। सर से लेके पांव तक ये झूठ और मुनाफिकत में नहाए हुए हैं। वो हसन निसार वाली बात मुझे बड़ी पसंद आई थी कि इस निजाम को ठीक करना है तो सबको, वो किससे न लाओ भाई, किससे न लाओ? हसन निसार साहब ने फरमाया था ना कि इनको तेजाब से न लाओ, तब निजाम ठीक होगा। मैंने या मेरे खानदान ने इस मुल्क के लिए हमने बहुत खिदमत की हैं, हमने बहुत कुछ गंवाया है, हमने खून गंवाया है, हमने मेहनत, हलाल का रिज्क गलत चीजों पे लगाया है। आज हमारी आंखें खुल चुकी हैं। हम पाकिस्तान में बहुत मजबूत इदारा हैं, तहकीकाती और रिसर्च। मुझ में ताकत है कि मैं ISPR जनरल इफ्तिखार को मिलूं और उसे बताऊं कि बेटा ये बातें ठीक नहीं है, और वो सुनेगा भी। मुझ में ताकत है कि मैं राना सनाउल्लाह को यह बताऊं कि जब तुम वजीर खजाना थे 2016 when he was the law minister of पंजाब, तो फैसलाबाद में क्या हुआ था? वो अकाब वाली कहानी। राना साहब, मैं आपसे मुखातब हूं, मैं हूं सलीम सादिक। अगर नहीं याद आ रहा तो वड़ैच तैयारा। अब याद आया? मैं हूं वो। आपके तो रंग उड़ गए थे 2016 में। उस वक्त हम खामोश थे, हम आपको देख रहे थे इस मुल्क के साथ क्या कर रहे हो। बहरहाल राणा साहब मुझे बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। मेरी उनसे दरखास्त है, मेरी खिदमत हाजिर है। आपने खान को रोकना है ना भाई, यही है ना इस वक्त सबसे बड़ा डर। हमसे मीटिंग करें, हमसे मशवरा करें, बताएं कहां रोकना है। जेलम रोकना है कि गुजरात रोकना है, किस रवात रोकना है? अकल से, दलील से, मोहब्बत से, निगोशिएशन से, प्यार से। ऐसी बातें किसी वजीर दाखिला को नहीं जेब देती। दोस्तों, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की दिन रात, मैं बजाते खुद 68 की उम्र में मैं सुबह 6 से 10 बजे तक काम कर रहा हूं, 7 डेज ए वीक। मेरी पहली मीटिंग फजर के बाद होती है, एवरी डे।
किस लिए? मेरे पास तो कनेडियन पासपोर्ट है, मेरा बेटा जर्मन नेशनल है, हमें खुदा ने बड़ा रिज़्क दिया है, 3 पुश्तों से हमारे खून और दूध में कतरा हराम का नहीं है, फिर हम क्यों जलील हो रहे हैं? इस मां धरती के लिए जिस तरह मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बटन खोल के फरमाया था मुझे ठंडी हवाएं आती है और मेरी वो धरती चढ़ किन हाथों में गई है, इसको हमने हर कीमत में बचाना है। हमने तहैया किया है, या हमें दफना दो या रास्ते से हट जाओ, तीसरी चॉइस तुम्हारे पास नहीं है। अब मैं मुख्तसरन वापस आता हूं कि इस मुल्क के कानून को किस तरह हर पार्टी ने तोड़ा, दिन रात तोड़ा। तमाम सियासी पार्टियां, तमाम इदारे, सब ने आईन तोड़ा, पाकिस्तान का आईन तोड़ा। हमारे पास प्रूफ मौजूद है, सबूत मौजूद है। किसको चाहिए? इस मुल्क का कोई इदारा, कोई सियासी पार्टी ऐसी नहीं है जिसने आईन नहीं तोड़ा। तो गरीब की जिंदगी को अजाब क्यों बनाते हो? तुमने आईन तोड़ने हैं, अरबों कमाने हैं और गरीब रोटी से तंग है। ना ये खुदा का कानून, ना ये अकल का कानून। ऐसा ना तो यूरोप में है, ना अमेरिका में है, ना चाइना में है, ना इंडिया में है, ना ईरान में है। ऐसा तो अफगानिस्तान में भी नहीं है जो पाकिस्तान में हो रहा है। पीपीपी के वक्त में क्या नहीं हुआ, सब जानते हैं। वो एफआईए वाला कत्ल नहीं हुआ था जिसने वो डॉलर, लाखों अरबों डॉलर पकड़े। आज भी उसके बच्चे रो रहे। कोयटा में नून लीग के जमाने में एसएचओ को उड़ा दिया, चौक में खड़े, कुछ भी नहीं बना। सैकड़ों केस है। शेखुपुरों में नंगी औरतों को तोड़ाया गया, कुछ भी नहीं बना। आप पूछते होंगे कि आईन कौन सा तोड़ा? मैं आपको बता ही देता हूं, 166 कि कोई पार्टी इस लिमिट से ज्यादा कोई गवर्नमेंट कर्जा नहीं ले सकती, कानून है। हर एक ने लिए, हर एक ने कानून तोड़ा। और भी है हमारे पास प्रूफ, लेकिन बताता जाऊं। 166 किसने? खान ने तोड़ा, नून ने तोड़ा। नहीं तोड़ा तो मुशर्रफ ने नहीं तोड़ा, नहीं तोड़ा तो जियाउल हक ने नहीं तोड़ा, नहीं तोड़ा तो अयूब खान ने नहीं तोड़ा। क्या तमाशा लगाया हुआ है? खलाई मखलूक, खलाई मखलूक। आप ये क्या समझते हैं? इंग्लैंड में डेमोक्रेसी है? इंग्लैंड को MI6 और एजेंसियां चलाती हैं। मैं फिर दोहरा दूं, इंग्लैंड और अमेरिका को एजेंसियां चलाती हैं। आइए मेरे साथ डिनर कीजिए, प्रूफ दिखाता हूं। ये डेमोक्रेसी, ये वो गाजर है जो बंदर वाली आवाम को दी जाती है। गाजर खाई जाओ तो डकार मारी जाओ। पूरी दुनिया को लूटा हुआ है, इसलिए सोशल वेलफेयर और हर किस्म की असूदगी, असूली तौर पे। चले आपको एक सबूत दे देता हूं कि MI6 जब क्रिएट हुई तो उसके 22 साल बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड को पता चला कि एक एजेंसी बनी हुई है। बनाई क्वीन ने और आर्मी ने इंग्लैंड में एक एजेंसी बनाई जो पूरे मुल्क को चलाती है, पूरी दुनिया को चलाती है, और प्राइम मिनिस्टर को पता ही नहीं। और भी है सबूत, चाहिए? कोलिन पावल, द जनरल ऑफ अमेरिका, पढ़ें उसकी किताब। वो रोता गया इस दुनिया से। जनरल ऑफ USA रोता गया कि मुझसे झूठ बुलवाया पार्लियामेंट में, मुझसे झूठ बुलाया कांग्रेस में, मुझसे लाखों दुनिया मरवा दी, मैं रात को सो नहीं सकता। झूठ, फ्रेब। अमेरिका को कौन चलाता है? CIA एंड पेंटागन। क्या मजाल है बाइडेन की कि CIA के बगैर एक कदम भी उठा ले? पता नहीं अवाम सोच क्या रही है। यही नहीं है, मैं साइड ले रहा हूं फौज की। पहले शुरू में मैंने क्या कहा था? जनरल भी हमारे, सियासतदान भी हमारे, जज भी हमारे, चपड़ासी भी हमारे, रिक्शा ड्राइवर भी हमारे, बस ड्राइवर भी हमारे, हम हैं। और मलिक साहब ने क्या कहा था? वी आर करप्ट नेशन, लेट्स फाइंड द सोल्यूशन। और अब आखिर में थोड़ा सा मैं इमरान खान साहब के बारे में बात करना चाहता हूं। ये जो खान साहब कर रहे हैं इस वक्त,
मेरी नजर में ये हरगिज दुरुस्त नहीं है। अगर कल को इलेक्शन हो तो शायद मैं भी खान साहब को ही वोट दूं, क्योंकि मुझे उनसे बेहतर को बंदा नजर नहीं आ रहा। लेकिन अभी कुछ सीक्रेट्स हैं, मैं इन्हें कहता हूं बोला बादशाह। इमरान खान साहब को मैं कहता हूं बोला बादशाह, ए गुड प्लेयर, ऑनेस्ट मैन, हार्ड वर्किंग गाई। लेकिन ये रियासत मदीना की कहानी कहां से आई? कहां से आई? बुशरा बीबी से शादी से पहले तो इसका कोई इतने चर्चे नहीं थे। ये एकदम बुशरा बीबी से शादी के बाद हर तरफ रियासत मदीना नंगे पांव जहाज से उतर रहे हैं। जिस तरह ज़ियाउल हक साहब कहते थे, मर्द हक मर्द मोनी दो, क्या मर्द हक मर्द मोमन मर्द हक ज़ियाउल हक इस्लाम दूंगा। और रेफरेंडम याद है ज़ियाउल हक वाला कि इस्लाम चाहिए या नहीं चाहिए? भुट्टो साहब रोटी कपड़ा और मकान, किसको दिया था रोटी और कपड़ा मकान? उधर नारा इस्लामी सोशलिज्म का और रोटी कपड़ा मकान का। और न्यूयॉर्क में एक जर्नलिस्ट ने पूछा, भुट्टो साहब आज तुसा ने पूरी कौम को काबू कर लिया, कैसे? तो उनका जवाब पता क्या था? कहता गांव बकरियां ने, भेडा ने। भुट्टो साहब ने पूरी कौम को बफलोज का और भेड़ बकरियां का, और कोई रोटी कपड़ा मकान नहीं दिया, कोई इस्लामी सोशलिज्म नहीं थी। और जो आज इन्होंने जो इमरान खान साहब ने हाथ में वो पकड़ा हुआ है, क्या है वो कागज सा, साइफर, भुट्टो साहब भी लाए थे ताशकंद से। वो कहानी दोहराई जा रही है ना, भुट्टो वाली कहानी दोहराई जा रही है। और फिर मुजीब बना, उधर भुट्टो बना। अब क्या है? आप पूरे पठान एक तरफ हैं और पूरा सिंध एक तरफ है। मुल्क को नजरियाती तौर पे मुल्क को तोड़ दिया है, एग्जैक्टली उसी तरह जिस तरह भुट्टो और मुजीब ने तोड़ा। उनका उस्ताद कोई और था, इनका भी उस्ताद कोई और है। ये नहीं कि ये एजेंट हैं। मैं बताता हूं आपको, बड़ा गौर से सुनिएगा। हमारा तालीमी निजाम तबाह हो चुका है पिछले 50 साल से, बिल्कुल तबाह हो चुका है। साइंस और कुरान से मैं दो बातें करता हूं। वही बात कुरान में है और वही बात जदीद साइंस कहती है। कुरान से मेरी मुराद है इब्न खुल्दून की तशरीहात, इब्न रुश्द की या इब्न कसीर की, ये सारी तशरीहात हैं। जब भी कोई बच्चा पैदा होता है ना, उसका सब कॉन्शियस जीरो होता है। किसी डॉक्टर से पूछ लीजिएगा, एक बच्चे का सब कॉन्शियस जीरो होता है। पहले 10-11 साल में उसका सब कॉन्शियस डेवलप होता है, जिससे सारी जिंदगी वो डिसीजन लेता है। और सब कॉन्शियस डेवलप होता है जिस माहौल में वो पलता है। यानी वो सब कॉन्शियस इज लाइक ए हार्ड डिस्क, इज ए विंडो और एप्पल और जितने भी हार्डवेयर हैं कंप्यूटर्स के, दैट्स योर सब कॉन्शियस। उस सब कॉन्शियस से आपके फैसले होते हैं। अयूब खान और ज़ियाउल हक ब्रिटिश स्कूलों में पढ़े बचपन से। ब्रिटिश टीचर, ब्रिटिश कैप्टन, ब्रिटिश जनरल, ब्रिटिश टीचर। वो जब अयूब बच्चा था और ज़ियाउल हक बच्चा था, तो वो उसका हार्ड डिस्क ही ब्रिटिश था। तो ब्रिटिश कौन है? जिसने मेरी मां धरती को लूटा, 250 साल पहले फ्रॉड किया, कलकत्ता में एक शिप लेके आया और पूरे मुल्क पे कब्जा कर लिया। मक्कार तरीन लोग थे वो जिन्होंने मेरी मां धरती पे कब्जा किया। अब जिसको देखो उठ के भाग रहा है। अहमदी भी भागे तो लंदन, ये मरतइयों की बात कर रहा हूं। नून लीग भागे तो भी लंदन, खान साहब के बच्चे भी लंदन, सारी जिंदगी खान साहब की भी लंदन। और कुछ दिमाग है आप लोगों का, इन सियासतदानों का, कि नहीं? जिसने मेरी मां धरती को लूटा उससे अपना लेते हो। और खान साहब ने एक दफा कहा, जी आपको मुझे इतनी हंसी आई, 6-7 साल पहले एक जर्नलिस्ट ने टीवी पे खान साहब से पूछा कि आप मुल्क के हालात कैसे ठीक करेंगे? भाई आपके पास कौन सा चूरन है? सारी जिंदगी आपने क्रिकेट खेला है ना, कौन सी कंपनी चलाई है, कौन सा मुल्क चलाया है? वो ऑक्सफोर्ड का चांसलर, उन्होंने वो भी हमारे पास पूरी इतलात है कि इनको ऑक्सफोर्ड का चांसलर क्यों बनाया गया था। इन्होंने तो ठीक तरह पढ़ाई भी नहीं की, सारी जिंदगी बरतानिया में गुजारी, सारी जिंदगी गोरों में गुजारी।
बैरिया के रिटायर्ड जनरल और फजाइया के रिटायर्ड जनरलों ने पकड़ के सियासत में ले आए इसको, पकड़ के। बैरिया के और फजाइया के रिटायर्ड जनरलों ने पकड़ के इमरान खान को सियासत में लाए। मेरे जज्बात कुछ खो गए हैं, मैं माजरत खा हूं, बहुत माजरत खा। मैं इस वक्त मुल्क के हालात ऐसे नहीं हैं कि मैं किसी पर गंद उछालूं। हमने पूरी नस्ल को जोड़ना है, इल्म के जरिए, दलील के जरिए, रिसर्च के जरिए, कुरान के जरिए, सुन्नत के जरिए, कार्ल मार्क्स के जरिए, बर्नार्ड शाह के जरिए। दुनिया में कौन बड़ी दुनिया है, अक्लमंदों की दुनिया बहुत है, लेकिन ये पूरी कौम के ऊपर इन्होंने जहालत के बादल छा दिए हैं। हर आदमी टीवी पे बैठा हुआ है। माशाल्लाह, मैं आप माजरत के साथ, पाकिस्तान के तमाम टीवी स्टेशन सिवाय मनी मेकिंग के और कुछ भी नहीं है। पैसा दो, घुंघरू बजाओ। वो मैं पंजाबी नहीं आंदी, माल लगा तो नाच दिखा, पैसा लाओ तो जो मर्जी कराओ। दैट्स व्हाट द टीवी स्टेशन आर ऑफ पाकिस्तान, मेजोरिटी 90%। रह गई बात पीटीवी की, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। जो पैमरा का आप चेयरमैन बन जाएगा वही दिखाएगा। पैमरा का चेयरमैन कौन बनेगा? आपके सामने। जिसकी जेब भारी वो पैमरा का बंदा, जिसका कोई करीबी रिश्तेदार वो पैमरा का मेंबर। ना इंसानियत, ना सच, ना अकल, दूर का रिश्ता नहीं। मुल्क का सत्यानाश कर दिया। मैं वापस आता हूं दो चीजों की तरफ जो आज बहुत अहम हैं, इंतहाई अहम दो चीजें। मेरे प्यारे इमरान खान साहब, मैंने आपको अपने कीमती 10 साल दिए। सरगोदा के चीमा साहब, अनवर चीमा जिंदा थे, उनको पीटीआई में मैं लेके आया, सलीम सादिक वड़ैच। 3 मेरी नशिस्तें हुई। नून के शाह नवाज रांझा भी उधर बैठे हुए थे। मैं बड़ी मेहनत करके बार बार मिलके उनको पीटीआई में लेके आया। परवेज अलाई साहब ने इल्जाम लगाया कि आईएसआई ने मेरे लोग तोड़ दिए हैं, लेकिन पूरा सरगोदा जानता है कि वो मेरी मेहनत थी। मैं खान साहब के इतने करीब था। पिंडी भट्टियां के नाज़म मुशर्रफ के ज़माने में शफकत अली भट्टी, उनको मैं पीटीआई में लेके आया। उस वक्त लेके आया जब खान साहब के पास 3-4 सीटें थी, उस वक्त लेके। और मुझ पे लोग हंसते थे कि यार तू केड़े पैंडे पे आ गया, इन्हें 10 सीटों से वध कभी भी नहीं लेनी। और वाकई अगर इसकी सपोर्ट एक खास हल्का न करता तो खान साहब 10 सीटों से ज्यादा ले ही नहीं सकते थे। उन भुगतो ना, इनको लाने वाले वो भी भुगत रहे हैं, वो भी पछता रहे हैं। मैंने एक मीटिंग में 2012 में मैंने एक मीटिंग में खुद सुना अपने कानों से, यार खान बंदा तो बड़ा चंगा है, तो जे फुल पावर च आ गया तो उन्हें संभालेगा कौन? ये न्याजी खानदान है, अलेक्जेंडर ग्रेट से इनका रिश्ता है। खान साहब की शक्ल भी यूनानी देवता की तरह ही है ना, लंबे चौड़े खूबसूरत। कुड़ियां तां ही मरदियां ने फीमेल्स ना, सारे वोट ही उनके फीमेल्स के हैं, बिकॉज ही इज ए ग्रीक देवता। तो ऐसे लोगों में ख्वाहिश होती है हमेशा टॉप पे रहने की, जो अलेक्जेंडर ग्रेट को बीमारी थी कि सिर्फ मैं, पूरी दुनिया मेरी, मैं ही बादशाह, मैं ही किंग, मैं ही कैप्टन। मतलब वो किसी कीमत पे उनको ये तस्लीम ही नहीं है कि हमने किसी के नीचे भी काम करना है ही नहीं। ये बीमारी है, ये ज़हनी बीमारी है। पहले तो खान साहब इस ज़हनी बीमारी को प्लीज दूर कीजिए। दूसरी बात ये कि जो रियासत मदीना वाली कहानी है ना, ये सफेद झूठ है। ये आपको कहां से मिला? ये मिला आपको बुशरा बीबी से। बड़े गौर से सुनिए, मैं पाकिस्तान के दारुल खिलाफा में बैठ के ऐलान कर रहा हूं, मेरे पास सबूत मौजूद हैं, मेरे पास सबूत मौजूद हैं। किसी इदारे के लिए, हर एक के लिए
कि बुशरा बीबी वॉज प्लांटेड इन इमरान खान लाइफ। वी हैव द हार्ड प्रूफ्स। दूसरी बात, खान साहब बातें तो हजारों हैं कि मेरिट की बात बड़ी करते हैं। मेरे प्यारे खान साहब बहुत बातें करते हैं। जितनी धज्जियां मेरिट की खान साहब ने पीटीआई ने उड़ाई हैं, किसी ने नहीं उड़ाई। मेरिट की धज्जियां पीटीआई ने उड़ाई हैं। मिलाऊं लोगों को, मेरे पास हजारों पीटीआई के वर्कर हैं जिनकी धज्जियां उड़ा दी इन्होंने। जिसके पास करोड़ों थे उनको टिकटें दी गई, 10-10 करोड़ के बैग की टिकट बिकी। खान साहब मैं आपसे पूछता हूं, यह था मेरिट आपका? तो बजाय बराए मेहरबानी आपकी रियासत मदीना झूठ, आपका मेरिट भी झूठ, क्लीन झूठ। अब आए तीसरी चीज की तरफ। मेरे मुल्क को पिछले 1 साल में सख्त नुकसान पहुंचा है। मेरा गरीब इंसान 2 रोटी को तरस गया है। निजाम एक ऐसी तरफ चला गया है कि जज की तनख्वाह 15 लाख और मजदूर की तनख्वाह 15,000। वाह, दुनिया में किसी मुल्क में यह निजाम नहीं। अगर दुनिया के 180 मुल्क हैं तो सिर्फ पाकिस्तान में यह प्यारा, आला तरीन, क्लीन तरीन है, ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे बनने वाला मुल्क। जज की तनख्वाह 15 लाख, मजदूर की तनख्वाह 15,000। खान साहब आपने क्या किया 3.5 साल में? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। सूद हराम है, अल्लाह से जंग है, कुरान की आयत है। खान साहब ने आते ही स्टेट बैंक का 2% सूद बढ़ा दिया। वाह रियासत मदीना वाह, सूद अल्लाह से जंग है, खान साहब ने आते ही स्टेट बैंक का 2% बढ़ा दिया। वाह। अब मैं आखिरी बात, खान साहब मैं ये बातें 25% कर रहा हूं। हमने इस मुल्क में लोगों को जोड़ना है, सच बोलना है, सच सुनना है। हर एक ने अपनी गलतियों की माफी मांगनी है। खान साहब आप मर जाएंगे, माफी नहीं मांगेंगे, क्योंकि आपकी गर्दन में सरिया है, अलेक्जेंडर ग्रेट का सरिया है। आप कभी माफी नहीं मांगेंगे। हजरत उमर के जमाने में खालिद बिन वलीद की आखिरी जंग, बड़ा प्यारा किस्सा है। हजरत खालिद बिन वलीद की आखिरी जंग, उसके बाद हजरत उमर ने उनको रिटायर कर दिया। क्यों किया? पढ़े हिस्ट्री। उनसे एक बहुत बड़ी गलती हुई। एक जंग में कुछ कैदी मारे गए। मैं तफसील में नहीं जाता, आप खुद अपने उलमा से, हिस्टोरियन से पूछें कि हजरत खालिद बिन वलीद को हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने क्यों रिटायर किया। उनसे बहुत बड़ी गलती हुई। किससे गलती हुई? सैफुल्लाह से, अल्लाह की तलवार से गलती हो गई। क्यों ना होती? कुरान की आयत है, ला तो आखिजना इन्ना सीना व अख्ताना, ऐ रब हमारी निस्यान और खताएं माफ करना। हजरत उमर ने तहरीरी माफी मांगी और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु वो तहरीरी माफी नामा लेके गए उस कबीले के पास और उनको माला माल कर दिया। आने वाली नस्लें भी अमीर कर दी। भाई हमसे गलती होगी। खान साहब आप ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसलिए रियासत मदीना को खुदा के वास्ते अकेला ही रहने दें, छोड़ दें ये नारेबाजी। आखिरी जो बेइंतहा नुकसान मेरे मुल्क को पहुंचा वो शायद नवंबर था, जब CIA का डायरेक्टर GHQ में आया। प्लीज इस बात को जरा गौर से सुनिए। ये आग लगी कहां से? ये पेट्रोल फेंका किसने मेरी मां धरती पे? मेरे गरीबों का पेट जलाया किसने?
मेरे मां धरती का सत्यानाश किसने किया? नवंबर में, शायद एक दो तारीख आगे पीछे हो सकती है, CIA का डायरेक्टर जो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका से स्ट्रांग होता है, वो आया GHQ में, बाजवा साहब के साथ बैठा, बात हुई, तफसीलन बात हुई। डायरेक्टर ने कहा कि मुझे खान साहब से अपॉइंटमेंट ले दें, वेयर एंड व्हेन, भाई हमने कहां मिलना है और कब मिलना है। बाजवा साहब ने अप्रोच किया और खान साहब ने टाइम मांग लिया कि आधे घंटे बाद या जो भी एक टाइम मांगा कि कुछ अरसे के बाद जवाब दिया जाएगा। आधा घंटा गुजरने के बाद या एक घंटा गुजरने के बाद सेकंड टाइम फिर अप्रोच की गई खान साहब से, GHQ से खान साहब को फिर अप्रोच की गई कि CIA का डायरेक्टर मिलना चाहता है। हमारे प्यारे खान साहब ने फिर टाइम तय किया। इसके ऊपर दोनों, बाजवा साहब और CIA का डायरेक्टर, बहुत सख्त नालां हुए, परेशान हुए कि यह क्या हो रहा है। फिर मैसेज आया खान साहब का कि मैं CIA के डायरेक्टर से नहीं मिलूंगा, वो बराए मेहरबानी मेरे ISI के डायरेक्टर से मिल ले। अगर मुझसे किसी ने बात करनी है तो वो जो बाइडेन से कहें मुझे कॉल करे। इस स्टेटमेंट पे CIA के डायरेक्टर को आगाह कर दिया गया। ये थी वो तीली पेट्रोल के ऊपर जो खान साहब ने खुद जला के इस मान धरती के ऊपर फेंकी। मुनाफिकत की इंतहा देखिए। कर्जे लेने तो IMF से, कर्जे लेने तो वर्ल्ड बैंक से, तारीफें करनी तो इंग्लैंड के एक्सपर्ट आएंगे। इंग्लैंड और अमेरिका में फर्क क्या है? खान साहब किसको धोखा दे रहे हो? अमेरिका इज एक्सटेंशन ऑफ इंग्लैंड। अमेरिका ने पाकिस्तान को वो नुकसान नहीं पहुंचाया जो इंग्लैंड ने पहुंचाए हैं। आई कैन हैव ए डिबेट विद इमरान खान वन ऑन एनी टीवी। खान साहब आइए, टीवी पे आइए, डिबेट करते हैं इस बात को। क्या फर्क है इंग्लैंड और अमेरिका में? अमेरिका ने इतना सा नुकसान पहुंचाया है, इंग्लैंड ने इतना नुकसान पहुंचाया मेरी मां धरती को। क्या तस्लीम करेंगे टीवी पे? हरगिज नहीं करेंगे। तो ये थी वो पहली तीली माचिस की जो मां धरती के ऊपर पेट्रोल फेंक के खान साहब ने लगाई, ये जानते हुए कि डायरेक्टर ऑफ CIA हैज ए पावर, उन्हीं से पैसा लेना, उन्हीं से मांगना, उन्हीं से चलना, और फिर मैंने नहीं मिलना। ये बोला बादशाह है, खान बोला बादशाह। मैंने पहले भी कहा था, पता क्यों? ये खान ने नहीं कहा था मैंने नहीं मिलना। हमारे पास सॉलिड सबूत हैं कि बुशरा बीबी के कहने पे इमरान खान ने इनकार किया। अगर मैं खतूने अव्वल की इज्जत करता हूं बुशरा की, लेकिन अगर उसने मुल्की मामलात में दखल देने हैं तो इतना बड़ा नकाब पे आके टीवी पे आके खामोशी से बैठने की जरूरत क्या है? बुशरा बीबी ने हर मामले में दखल दिया है, बुशरा बीबी ने हर चीज में दखल दिया है। बुशरा बीबी वाज प्लांटेड। हमारे पास प्रूफ है कि खान को CIA के डायरेक्टर से रोका तो बुशरा बीबी ने रोका। क्या है जवाब इमरान खान के पास? हां, मैं एक लतीफे पे बात खत्म करता हूं। मैं 12-13 साल की उम्र थी। हां, एक और बात भी है। खान साहब, ये किताब देखी है आपने, नो एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान, पढ़िए और पूरी आवाम को बताइए। ये जो कहानियां एंटी अमेरिकन प्रो इस्लामिक, जो भुट्टो का फिलॉसफी थी, एंटी अमेरिकन प्रो इस्लामिक, ज़िया की थी प्रो इस्लामिक एंटी रशियन, आप बेच रहे हैं। मतलब एक कौम जिसके पास आधी अकल है उसको आप एंटी अमेरिकनिज्म और प्रो इस्लामिकिज्म बेच रहे हैं, उनके जज्बात से खेल रहे हैं। इसलिए मैं लतीफ़ा सुनाने लगा हूं। मैं 12-13 साल का था, मूवी भी देखी हमने, मुझे नाम भूल गया, नदीम या कोई थी, दिल लगी थी शायद। वो हीरोइन को कैंसर हो जाता है, वो मर जाती है, पूरा हाल औरतों से भरा हुआ था।
पूरा हाल रो रहा था। मूवी देख के पूरा हाल रो रहा था। बहसीयत नौजवान मैं भी रो रहा था। क्या वो सच था? हरगिज़ नहीं। वो एक कहानी थी। वो कहानी लोगों के जज्बात से खेल रही थी। खान, तुम भी लोगों के जज्बात से खेल रहे हो, और खास तौर पर औरतों के जज्बात से खेल रहे हो। बाज आ जाओ इस खतरनाक खेल से। नहीं, आओ ना टीवी पे, या मैं आता हूं। गुजरात को अभी तुम पहुंचे नहीं, मैं गुजरात आता हूं। गुजरात के चौक में खड़े होके आओ, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। अगर तुम नहीं मानोगे तो मैं फिर भी आऊंगा और तुम्हें गुजरात में रोकूंगा। सच बोलो और सच सुनने की ताकत पैदा करो। लोगों के जज्बात से मत खेलो। खान, तुम भोले हो, बोले बादशाह हो, और ग्रीक ब्लड है जो सरिया है उसमें। बुरा नहीं मानना खान जी, आपके हर बंदे की खबरें हमारे पास हैं। पीटीआई की सारी करप्शन हमारे पास है। आप लोगों ने नून से कम करप्शन नहीं की। सॉरी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।